अपने पत्रकारिता में एक कहावत है। जी। कहावत नहीं, मतलब एक सेंटेंस है 3 शब्दों का, रुको मत जाओ। अब इसमें हम क्वामा, समझ रहे ना, क्वामा बिंदी, हाँ हाँ, हम कामा कहाँ लगाते हैं उसी के हिसाब से इसका अर्थ बदल जाता है। बराबर। जैसे हम रुको के बाद कामा लगा देते तो कैसे पढ़ेंगे, रुको मत जाओ। और कामा को रुको के बाद नहीं, मत के बाद लगा देते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, रुको मत जाओ। जाओ। क्या अर्थ हुआ दोनों का, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, क्या अर्थ हुआ दोनों? दोनों के भी मतलब मीनिंग चेंज हो गए। चेंज हो गया ना। हाँ हाँ हाँ। एक का मतलब है रुकना है, एक का मतलब है जाना है। यही हाल हमारे पर्लवाइन इंटरनेशनल के नोटिफिकेशन को लेकर है, जिसको लेकर लोग पैनिक कर रहे हैं। बराबर। सिस्टम ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है जिसपे खुश होने के बजाय लोग दर्द में पीड़ित हो रहे हैं। सही है, समझ रहे हैं? हाँ। जरा नोटिफिकेशन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, क्या लिखा है इस पे। मैं खोलता हूँ जी। इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, इसको समझ करके। शायद हम भाषा ज्ञान की कमतरी की वजह से, कमजोरी की वजह से सही अर्थ नहीं लगा पा रहे हैं। हमारे सिस्टम में आए लोग ज्यादातर अंग्रेजी के बहुत अच्छे जानकार नहीं है। मैं खुद बहुत अच्छा जानकार नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितना समझा है उसके हिसाब से ये सिस्टम कह रहा है कि हम अब बड़ा पेमेंट देने में, भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार भारत के लोगों को बड़ा पेमेंट देने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। जी, समझ रहे हैं? हाँ। आपका टोपाज ऑटो पुल आने वाला है, मेथिस्ट आने वाला है, क्वार्ट्ज का 4था 5वां लेवल, ये सब चल रहा है। पुराने लोगों के आज 512 आए, जो 21 की सीरीज में कितने लोग होंगे? 21 की सीरीज में बहुत ज्यादा लोग। ये सारे लोग बैंक विड्रॉल मारेंगे तो क्या हमारा सिस्टम एक दिन में इतना बड़ा पेमेंट दे पाएगा? किसी को नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। बैंक अकाउंट की एक लिमिटेशन होती है, उसकी लिमिट जो है एग्जिस्ट कर जाती है, एक्सीड कर जाती है, सॉरी, कि हम अगर सेविंग अकाउंट को देखें, वहां से पेमेंट कर रहे हैं तो शायद वो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक होता है। करंट अकाउंट में भी कुछ लिमिटेशन होते होंगे, अलग अलग कैटेगरी के करंट अकाउंट में। लेकिन हमारा सिस्टम अब पेमेंट के मामले में देश के बड़े बड़े यूनिकॉर्न को के करीब जा रहा है। यूनिकॉर्न समझते हैं? अरबपतियों की जो संस्था होती है, मतलब अरबपति टाइप के जो लोग होते हैं, जो 1000 करोड़, 1200 करोड़, 2000 करोड़ या 50,000 करोड़ का जितना बिजनेस होता है, ये यूनिकॉर्न होते हैं। तो ये लोग पेमेंट प्राप्त ही नहीं करते हैं, पेमेंट देते भी हैं। अगर अंबानी के पास 10 लाख एम्प्लॉई है तो जिस दिन इसको सैलरी देनी पड़ती है उस दिन इसके सारे अकाउंट एक्सीड कर जाएंगे ना। तो फिर ये कैसे पेमेंट देगा? पेमेंट तो सबको चाहिए, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। और हमारा सिस्टम जो है ऑनलाइन है और वो टेक्सास से चलता है। उसका इंडिया में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे गवर्नमेंट से वो लाइसेंस ले। तो उसने अभी तक इंडिया में कुछ जो है पेमेंट गेटवे टाइप के लोगों को, जो पेमेंट गेटवे का काम करते हैं, उनको हायर करके उनके थ्रू IMPS के माध्यम से ये पेमेंट देता रहा है। लेकिन अब बड़े पेमेंट की नौबत आ गई है तो वो भी अब एक्सीड कर रहे हैं उनके अकाउंट, वो नहीं दे पा रहे हैं। और अगर किसी को समय पे पेमेंट ना मिले तो सिस्टम के प्रति नकारात्मक भाव आते हैं, निगेटिविटी फैलती है। इसलिए इस सिस्टम ने अपना खुद का डिसेंट्रलाइज सिस्टम यानी क्रिप्टो करेंसी लाने का फैसला किया है। बिल्कुल। और ये क्रिप्टो करेंसी जो है, जो आने वाला है, ये भविष्य में आएगा। इसकी कल्पना मैंने 3 साल पहले कर ली थी, जब मैंने इस प्लान को 6 महीने रिसर्च किया था। क्योंकि तब भी मुझे पता था कि जब ये बड़ा पेमेंट देना शुरू करेगा तो कैसे देगा। इसका मतलब क्रिप्टो करेंसी के सिवा और कोई साधन नहीं। तो अब आपको बहुत जल्द पर्लवाइन का अपना डिसेंट्रलाइज सिस्टम मिलेगा। इसके 2 अर्थ होते हैं। एक, या तो खुद पर्लवाइन अपना एक्सचेंज लेकर के आ सकता है, क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज जी। दूसरा, या ये विश्व के सबसे टॉप जो एक्सचेंज हैं, जैसे बाइनांस है,
इस तरह के जो हायर रैंक वाले एक्सचेंज हैं, वहां पे ये परलॉइन का अपना कॉइन लिस्टेड होगा। लिस्टेड होगा। और ये इतनी बड़ी खुशखबरी है, मैं आपको बता दूं कि जो डिजिटल पॉइंट की गंदगी मची हुई है, अभी मेरे पास सुबह से इतने कॉल आ गए हैं कि सर मेरे 512 आए हैं, मेरे 768 आए हैं, मतलब इतने कॉल है सर इसको जो है आप कैश करवा दो, क्योंकि मेरी टीम 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की है, तो लोग मेरे पास बहुत कॉल कर रहे हैं और बोल रहे हैं सर 65 ले लो, 62 ले लो, 62 50 ले लो, कैश करा दो। अब क्या है कि जो एक्सचेंजर्स का भी कुछ रेट्स होते हैं, कुछ एक्सचेंजर्स ने भी कहीं कहीं कोई कमी की होगी कि बड़े बड़े लीडर्स को कम पैसे में मिल रहे हैं और वो ज्यादा पैसे में बेच रहे हैं, तो ये सारी गंदगी खत्म हो जाएगी। सही बात है, ये सारी गंदगी खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज, उन लोगों की शिकायतें भी दूर हो जाएंगी जो कहते थे कि हम सिस्टम को सीधे पैसे भेजकर डीपी नहीं ले सकते क्या। जब ये एक्सचेंज पे लिस्टेड हो जाएगा, आप डायरेक्ट एक्सचेंज पे अपना वॉलेट बनाइए, अपने वॉलेट में परलॉइन का जो भी नाम से कॉइन आएगा, मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे पीवी कॉइन आया, ठीक है ना, तो पीवी कॉइन को आप परचेज करिए, पीवी कॉइन से ज्वाइनिंग होगी और पीवी कॉइन से ही विड्रॉल जब आप लेंगे तो आपको एक्सचेंज के वॉलेट में पीवी कॉइन ही मिलेगा। इंटरनल आईडी टू आईडी ट्रांसफर करने के लिए संभवतः, मेरा अनुमान है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, कि डीपी की व्यवस्था पहले की तरह बनी रहेगी। डीपी से भी आप आईडी एक्टिवेट कर पाएंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर डायरेक्ट एक्सचेंज से पीवी कॉइन लेकर के, ठीक है, जिस भी नाम से ये कॉइन है वो कॉइन लेकर के खुद अपनी आईडी को एक्टिवेट करना चाहे तो कर पाएगा। बिल्कुल। तो इससे और एक पहलू है कि जो अब तक सबसे बड़ा काम भारत में हो रहा था, अब वैसा ही बड़ा काम पूरी दुनिया में होगा। अच्छा। क्योंकि लोगों के लिए क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन करना इजी है बशर्ते किसी सेंट्रलाइज करेंसी का ट्रांजैक्शन करने की तुलना में, क्योंकि उसपे एक्सचेंजर के अपने चार्जेस लगते हैं, गवर्नमेंट्स के अपने नॉर्म्स हैं, उसको फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारी, और हमारे साथ काम करने वाले लोग इतने अभी हाईटेक नहीं हो पाए हैं कि इन चीजों को अच्छे से समझ सके। और गवर्नमेंट वाले सिस्टम के नॉर्म्स को पूरे करने में थोड़ा सा समय की वो आ जाती है ना, कि आपने अभी किया तो कोई जरूरी नहीं कि आपको अभी सारे ट्रांजेक्शन क्लियर हो जाएंगे, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी तो विद इन अ सेकंड काम करते हैं पूरी दुनिया में, इस वॉलेट से उस वॉलेट जाने में, है ना। क्योंकि अब ब्लॉकचेन 2009 वाला नहीं, अब ब्लॉकचेन भी बहुत अपडेटेड नेक्स्ट जनरेशन का ब्लॉकचेन है, तो वो बहुत स्पीड में जो है ट्रांजैक्शंस को क्लियर करते हैं। तो आपके ट्रांजैक्शन की स्पीड फास्ट होगी, आपको सीधे सीधे एक्सचेंज से क्रिप्टो करेंसी लेकर के अपनी ज्वाइनिंग करने में मदद मिलेगी। विड्रॉल लेना है आपको एक्सचेंज पे, आपके वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी के रूप में आ जाएगा। आप किसी भी इंडियन एक्सचेंज पे अपना एक वॉलेट बनाएं, और अगर ये इंडियन एक्सचेंज खुद अपना लेकर आते हैं या इंटरनेशनल एक्सचेंज लेके आते हैं या इंटरनेशनल एक्सचेंज पे लिस्टेड करते हैं, तो वहां से अपने इंडियन एक्सचेंज पे क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर करिए और बैंक में विड्रॉल ले लीजिए। सर 30% टैक्स काटने के बाद बैंक आपको आपके खाते में पैसा दे देगा, या अगर पूरा दे दिया तो ये 30% टैक्स आपको भरना पड़ेगा। बराबर। तो ये तो खुशी की बात है। इसमें लोग पैनिक क्यों हो रहे हैं? आप भी पैनिक हो गए थोड़ी देर के लिए ना। नहीं सर, वो ग्रुप में मैसेज देखा ना, और उसको अच्छी तरह से समझे ना, ध्यान से ठंडे दिमाग से देखने समझने की जरूरत पड़ती है। सही बात है। और जब आप इसे देखेंगे तो लिखा है एनीवन हु जॉइन्स परलॉइन इज रिस्पांसिबल फॉर देयर मनी। सॉरी, ये तो अलग नोटिफिकेशन है, कहाँ गया, जिसपे लोग पैनिक ज्यादा हो रहे हैं। एज पर recent diversifications in our system because of new guidelines in India, our system is unable to cooperate with our Indian users. बस इतना ही। अब इसका मतलब यह है कि सिस्टम सहयोग नहीं कर पा रहा है भारतीय यूजर्स को। किस मामले में?
इसको समझिए, क्योंकि तुरंत जब वो क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा है तो इसका मतलब विड्रॉल के मामले में वो नहीं कर पा रहा है। लिख रहा है आगे, hence some issues are be falling regarding auto pools and the withdrawal system, auto pools and the withdrawal system, समझ रहे हैं? जी यानी जो भी आपका डिसेंट्रलाइज सिस्टम आएगा उसमें जो आपके पास ऑटो पुल आने वाले हैं वो आपको क्रिप्टो करेंसी में मिल सकते हैं, और जो विड्रॉल सिस्टम होगा ये क्रिप्टो करेंसी पे जाएगा। सर डेनियल जॉनसन एंड द टीम इज फीलिंग ऑनर्ड to announce that we are going to introduce our own decentralized cryptocurrency. सर डेनियल जॉनसन और उनकी टीम सम्मानित महसूस कर रही है यह अनाउंस करते हुए कि हम एक डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी से आपको परिचित कराने जा रहे हैं। Our team is working to pave a new face of Purloin International. हमारी टीम परलोइन इंटरनेशनल के एक नए फेस पे काम कर रही है, गंभीरता पूर्वक काम कर रही है। मोर इन्फॉर्मेशन विल बी डिस्क्लोज सून, बहुत जल्द आपको और जानकारियां दी जाएंगी। कीप योर फेथ इन द सिस्टम, सिस्टम पे भरोसा रखें, परलोइन विल नेवर। अब जरा सिस्टम पे बात करते हैं थोड़ी सी हम लोग। आपको पता है सिस्टम में पहले मिंट था, जी क्यों बंद कर दिया गया? मिंट की वजह से लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। फिर फॉर्च्यून वॉलेट आया, नवंबर में बंद कर दिया गया 2021 में। क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि सिस्टम में लाइबिलिटी क्रिएट हो रही थी। लाइबिलिटी क्रिएट होने का मतलब आप समझते हैं, इस सिस्टम पे बोझ पड़ना, भार पड़ना, और सिस्टम ये भार को सहन नहीं कर पाएगा तो सिस्टम क्रैश कर सकता है, और सिस्टम हर उस चीज को बंद कर देता है जिससे उस पर भार पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम इसको विल नेवर एंड, कभी खत्म नहीं होगा परलोइन, इसको हमेशा चलाना चाहता है, तो हर उस चीज को वो समाप्त कर देता है जिससे जो इसके चलने में रुकावट कर सकती है। अभी आप समझ गए होंगे। बिल्कुल सर। तो ये तो खुशी की बात है ना कि हमारा सिस्टम की नीयत कैसी है। वो पैसे देना चाहता है, वो लाइफ टाइम चलाना चाहता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलाना चाहता है। सर डेनियल जॉनसन के बाद जूनियर डेनियल जॉनसन इसको चलाएंगे, जूनियर डेनियल जॉनसन के बाद जो है सब जूनियर डेनियल जॉनसन इसको चलाएंगे, और सलीम भाई के बाद जूनियर सलीम भाई उनकी आईडी को देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिएगा ना सर? 100% सर, 100%। तो अभी आपकी हंसी बता रही है कि आपका पैनिक जो दर्द था वो बिल्कुल बिल्कुल निकल गया सर, यही तो, यही। चलिए एंजॉय। यस सर। जय परलोइन।